नमस्कार, मैं डॉक्टर कुमार आशीष, कंसल्टेंट न्यूरो एंड स्पाइन सर्जन, ईशान स्पेशलिटी क्लिनिक, मंडुआडीह, वाराणसी आपका स्वागत करता हूं। स्ट्रोक यानी कि ब्रेन अटैक, आजकल ये बीमारी के बारे में काफ़ी सुनने को मिल रहा है। तो क्या है ये बीमारी जो मरीजों को एक दूसरे के ऊपर निर्भर कर देती है? क्या है ये बीमारी जिसके मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है? तो चलिए आज हम इसके बारे में बात करते हैं। स्ट्रोक यानी कि ब्रेन अटैक, जिस प्रकार हार्ट में अटैक होता है उसी प्रकार ब्रेन की नसों में भी अटैक होता है, जिसे ब्रेन अटैक या स्ट्रोक के नाम से जाना जाता है। तो ये ब्रेन के खून की नलियों की बीमारी है। ये 3 प्रकार की होती है मुख्यतः, जिसमें पहला प्रकार होता है जिसमें खून की नलियों में थक्के के द्वारा रुकावट आ जाती है। उस रुकावट से दिमाग के एक हिस्से में खून की प्रवाह रुक जाता है और वो हिस्सा नष्ट होने लगता है। दिमाग के जिस हिस्से की खून प्रवाह रुकेगी उस हिस्से की कमजोरी आने लगेगी। जैसे कि अगर हाथ या पैर की नसों में कमजोरी आ रही है तो वहाँ पे लकवे की शिकायत आएगी। अगर बोलने की नसों पे असर पड़ा है तो आवाज़ बंद हो जाएगी। देखने की नस पे असर पड़ा है तो रोशनी कम होगी। तो ये मुख्यतः पहला प्रकार है जिसमें नस एक थक्के के द्वारा ब्लॉक हो जाता है। अब हम आते हैं दूसरे प्रकार के बारे में। दूसरा प्रकार जो होता है उसमें खून की नली फट जाती है और उसकी वजह से वहाँ पे खून का थक्का जमा हो जाता है और ये डायरेक्टली नसों को डैमेज कर देता है। यानी कि जिस जगह की नस डैमेज होगी वो कमजोरी मरीज को मिलेगी। अगर हाथ पैर की नस डैमेज होती है तो हाथ पैर में लकवे की शिकायत रहेगी। देखने की अगर नस पे डैमेज है तो आँखों की रोशनी में कमी आएगी। तो ये दूसरा प्रकार है। तीसरा प्रकार यानी कि जिसे हम TIA यानी ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक बोलते हैं। तीसरा प्रकार एक प्रकार से वार्निंग साइन होता है। वार्निंग यानी खतरे की घंटी। ये इसलिए खतरे की घंटी बोली जाती है क्योंकि जिन मरीजों को TIA होता है उनको इसी प्रकार की परेशानी आती है, लेकिन वो मुख्यतः 24 से 48 घंटे में ठीक हो जाती है। लेकिन ये खतरे की घंटी होती है कि आने वाले समय में एक मेजर पहला या दूसरा प्रकार का स्ट्रोक मारेगा। तो इसे खतरे की घंटी इसीलिए कहा जाता है। तो जब भी मरीज को कोई भी परेशानी होती है तो उसे चाहिए कि इसके बारे में वो तुरंत न्यूरो विशेषज्ञ से मिले, उनसे बात करे और इसके आगे कार्यवाही करवाई जाए। तो किसी भी प्रकार का स्ट्रोक हो, यानी कि पहला इन्फार्क्ट वाला स्ट्रोक, दूसरा यानी हेमोरेजिक स्ट्रोक, तीसरा TIA या ट्रांजिएंट इस्कीमिक स्ट्रोक, ये तीनों एक इमरजेंसी कंडीशन होती है। इमरजेंसी यानी मरीज को बिना देरी किए, समय को बिना नष्ट किए तुरंत ही किसी न्यूरो विशेषज्ञ से इमरजेंसी डिपार्टमेंट में संपर्क करना चाहिए और अपनी परेशानी की समुचित इलाज की कार्रवाई शुरू करवा देनी चाहिए।